बहुत समय पहले की बात है। एक बार राजा अजातशत्रु भगवान बुद्ध के पास पहुंचते हैं। बुद्ध के चरणों में प्रणाम करके राजा बुद्ध से कहते हैं कि हे देव, मैंने आपकी शरण ली और आपके उपदेशों को भली भांति अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया। मैंने हिंसा का मार्ग छोड़कर अहिंसा का मार्ग अपनाया है। मैं सभी जीवों से बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन दुष्ट लोग मेरे इसी स्वभाव को मेरी कमजोरी समझते हैं और वो आए दिन मेरे बनाए नियमों और कानूनों को ताक पर रखते हैं, जिससे राज्य और जनता को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। अब आप ही मुझे बताइए कि इस दशा में मैं क्या करूं? भगवान बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। यह एक गांव की है, जहां गांव के बाहर एक बहुत बड़ा पेड़ हुआ करता था। उस पेड़ पर बहुत ही विशाल और जहरीला सांप रहा करता था। जो भी उस पेड़ के पास जाता वह सांप उसे काट लेता था। इसके डर से गांव वाले उस पेड़ से दूर ही रहा करते थे। एक दिन एक सन्यासी उसी रास्ते से जा रहा था जिस रास्ते पर वह पेड़ था। गांव वालों ने जब यह देखा कि सन्यासी पेड़ की ओर जा रहा है तो गांव वालों ने उसे रोकने का बहुत प्रयत्न किया। उसे समझाया कि वहां बहुत ही खतरनाक सांप रहता है। सन्यासी उनकी बातें सुनकर मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया और वह उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया और ध्यान लगाने लगा। जब सांप ने देखा कि यह सन्यासी इस पेड़ के नीचे बैठा है, इसे मेरा कोई भय नहीं है, तो वह सन्यासी के सामने आया। सांप कहता है कि हे सन्यासी, क्या लोगों ने तुम्हें मेरे बारे में नहीं बताया कि मैं कितना खतरनाक हूँ? मेरा विष लोगों को पल भर में ही मार देता है। क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? सन्यासी कहता है, मुझे लोगों ने तुम्हारे बारे में बताया है कि तुम बेवजह ही बेकसूर लोगों को काट लेते हो, और मुझे तुमसे कैसा भय, क्योंकि मैं ना तो मृत्यु से डरता हूँ और ना ही मुझे जीवन की कोई आस है। डर तो तुम्हें लगता है जो तुम अपनी जान बचाने के लिए दूसरे लोगों को काट लेते हो और उनकी जान ले लेते हो। सन्यासी की बातें सुनकर सांप बड़ा ही आश्चर्य में पड़ गया, क्योंकि इस तरह की बात कभी उसने सोची ही नहीं थी। सांप उस सन्यासी के चरणों में गिर पड़ता है और कहता है कि हे महाराज, आप बहुत ज्ञानी हैं। आप सही कहते हैं कि मुझे अपने जीवन का भय है। अगर मैं लोगों को काटूंगा नहीं तो वे मुझसे डरेंगे नहीं और मुझे मार देंगे। हे महात्मा, मुझे इस व्यवहार को सुधारने का कोई रास्ता बताइए। सन्यासी कहता है कि तुम सही कह रहे हो, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए किसी और को मार देना बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक न एक दिन सबको मरना ही है। इसीलिए अपने जीवन का मोह त्याग कर स्वतंत्र होकर जियो। इतना कहकर साधु वहां से चला जाता है और सांप भी सन्यासी की कही बातों के अनुसार ही व्यवहार करने लगता है और वो लोगों को डराना और काटना छोड़ देता है। धीरे धीरे जब गांव के लोगों को पता चला कि सांप अब लोगों को काटता नहीं है, तो उनका डर खत्म हो गया और वो सांप को तंग करने लगे। वे उसे डंडों और पत्थरों से मारने लगे। लोगों के इस व्यवहार से कुछ ही दिनों में सांप का जीवन परेशानियों से घिर गया। कुछ समय बाद वो सन्यासी फिर से उसी गांव में भिक्षा मांगने आया और आराम करने के लिए उसी पेड़ के नीचे बैठ गया जहां सांप रहा करता था। जब सांप ने देखा कि ये वही सन्यासी है, तो वो सन्यासी के सामने आया। सन्यासी ने जब सांप की इस हालत को देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। वह सांप से कहता है कि ये हालत कैसे हो गई? किसने तुम्हें इतना मारा है? सांप ने कहा, हे महाराज, आपने जब पिछली बार कहा था कि मुझे अपने क्रोध को छोड़ देना चाहिए और लोगों को काटना नहीं चाहिए, तभी से मैंने लोगों को काटना छोड़ दिया और शांति के साथ रहने लगा। लेकिन जब से लोगों को इस बात का पता चला, उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया और यही कारण है कि मैं आज इस दशा में हूँ। जीवन जीना बहुत ही कठिन हो गया है। अब आप ही मुझे कोई उपाय बताइए। सांप की ऐसी बातें सुन सन्यासी का दिल पिघल गया और वो बोला कि मित्र, शायद तुम मेरी बातों को ठीक से समझ नहीं पाए। मैंने तुम्हें किसी को बिना वजह डराने और काटने के लिए मना किया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि तुम अपनी रक्षा का प्रयास भी ना करो। जब लोग तुम्हें तंग करते हैं, मारते हैं, तब तो ये तुम्हारा कर्तव्य ही है कि अपनी रक्षा के लिए तुम उन्हें डरा सकते हो
और जरूरत पड़ने पर काट भी सकते हो। सांप और सन्यासी की कहानी सुनाने के बाद बुद्ध ने राजा अजातशत्रु से पूछा कि हे राजन, तुमने इस कहानी से क्या सीखा? क्या तुम भी मेरे उपदेश का मतलब गलत अर्थ में तो नहीं ले रहे हो? मैंने तुम्हें हिंसा का मार्ग छोड़ शांति के मार्ग को अपनाने के लिए कहा था, लेकिन मेरी बात का यह अर्थ बिल्कुल भी नहीं था कि तुम अपने कर्तव्यों का पालन भी ना करो। एक राजा के रूप में अगर तुम्हें अपने राज्य और जनता की भलाई के लिए कठोर कदम उठाने की आवश्यकता पड़े तो तुम्हें पीछे नहीं हटना चाहिए, किंतु अंदर से तुम्हें एक संत की तरह ही व्यवहार करना चाहिए ताकि सभी का भला हो सके।